Good morning, class 6th. So, students, in the previous class, we have completed chapter number 5, and in this class, we are going to start chapter number 6, Early Kingdoms. So, first of all, हम लोग इसका introductory portion पढ़ेंगे, then after we'll uh, move forward to our next point. So, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं Early Kingdoms के point में, जिसमें हमें देखने को मिलता है और introductory portion. अर्न नॉलेज। सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ कि इस टॉपिक के लिए आपको कौन से पेज पर आना पड़ेगा, तो पेज नंबर 43। अभी आप पेज नंबर 43 पे आएंगी तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन और एक ही टॉपिक देखेंगे, उसके बाद कल की क्लास में हम लोग महाजनपद देखेंगे। तो अर्न नॉलेज ऑफ अर्ली किंगडम बेस्ड ऑन द वैदिक टेक्स्ट। आपको जो नॉलेज होती है वो मिलती किन दो तरीकों से है। एक आपको नॉलेज मिलती है सुनकर, एक नॉलेज मिलती है आपको कोई भी रिटन चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं उनको पढ़कर मिलती है। जैसे अभी भी दादी नानी के किस्से हो गए, तो ये जो चीजें हैं वो कई साल से चली हुई आ रही है। अब कोई बुनकर है, उसको कोई एक कला बहुत अच्छे से आती है, उसने किसी और को सिखा दी, उसने किसी और को सिखा दी, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनकी कला है वो ट्रांसफर होती गई है। यहाँ पर क्या है कि हमें हमें नॉलेज कैसे मिलती है अर्ली किंगडम्स के बारे में, पता कैसे चलता है, बेस्ड ऑन वैदिक टेक्स्ट। रिटन चीजों से हमें मिल रही है, ब्राह्मणास, उपनिषद एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिन्हें हम चिताकाश बोलते हैं। मतलब नॉलेज एक तरीके से प्रदान करना। टेक्स्ट रेफर टू द जनपद्स, महाजनपद। सब जनपद और महाजनपद क्या होते हैं आगे देखेंगे क्या होते हैं। किंगडम्स ऑन रिपब्लिक्स इन गंगा वैली, उनके बारे में उनके अंदर जाटाकाज में एक तरीके से लिखा क्या गया है। सो जनपद के बारे में बताया गया है, महाजनपद के बारे में बताया गया है, गंगा वैली तक कौन कौन से किंगडम्स फैले हुए हैं। 2500 साल पहले किंगडम्स थे, अब वो रिपब्लिक थे। वेल डिफाइंड बाउंड्री बताई गई है कि कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे, और जिसमें स्पेशली हम बता सकते हैं कि कुछ पावरफुल किंगडम थे जिनका नाम, एक का नाम यहाँ पे दिया गया मगध एम्पायर। तो ये सारी चीजें हमें रिटन, मतलब एक तरीके से हमें मिल गई वैदिक टेक्स्ट के तौर पर। अब आगे का हमारा पॉइंट है जनपद। अब जनपद क्या होता है ये देखते हैं। एक जो पिक्चर है दैट इज ऑन पेज नंबर 48, वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट नहीं की है, वो जब हम जनपद देखेंगे तब हम इंसर्ट करेंगे। उसमें भी आपके जो मेजर मेजर जनपद हैं उनके बारे में बताया गया है आपको। यहाँ हमारा मेन मोटिव क्या है, बस एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन देना जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि जनपद क्या होते हैं, इन डिटेल नहीं जाएंगे, इन डिटेल हम कल की क्लास के अंदर जाएंगे ना। आर्यंस, जो हम लोग पिछली बार आर्यंस पढ़ चुके हैं, आर्यन कहाँ से आए थे, उन्होंने इसके बाद क्या किया, ये सारी चीजें जब आप पढ़ चुके हो, तो आर्यंस ने क्या किया था, ऑर्गेनाइज मेनी ट्राइब्स, जनजातियां। ट्राइब्स ऑफन फॉट अगेंस्ट ईच अदर, और ये ट्राइब ज्यादा से ज्यादा सत्ता या फिर ताकत पाने के लिए एक दूसरे से लड़ती रही थी। क्या कर रही थी, वो एक्सपेंशन कर रही थी, कॉन्क्वेस्ट कर रही थी। दीज ट्राइब केम इन क्लोज, अब एक दूसरे के करीब कब आती हैं, दीज ट्राइब केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और ये धीरे धीरे करके लार्ज किंगडम्स बनाने लग जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं जनपद। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक गांव हो गया, दूसरा गांव हो गया, तो एक गांव के इंसान ने दूसरे गांव के इंसान को हरा दिया, तो जो ए नाम का है वो बी से हार गया, तो अब बी के अंडर में ए आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों जीत लिए ए ने। अब वो सी की तरफ जाएगा, डी की तरफ जाएगा, ऐसे करते करते जब ये दोनों एक दूसरे के, ये सारे के सारे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, और ऐसे करते करते ये जब सब एक साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो एक लार्ज किंगडम बनता है जिसका नाम होता है जनपद। हम्म। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जनपद का लिटरली मीनिंग है लैंड वेयर द जन, मीन्स इंसान, बोलते हैं ना कितने जन हैं आप लोग। वेयर द जन और ट्राइब सेट इट्स फूड, उसने अपने पैर जमा लिए, सेटल डाउन हो चुकी है, उसे हम जनपद बोलते हैं। ई जनपद नेम्ड आफ्टर रूलिंग क्लैन ऑफ हिज एरिया, उसका नाम कैसे, रूलिंग क्लैन के नाम से रखा गया है। तो ये हमने देखा एक जनपद का एग्जाम्पल ना। अगर मैं बात करूँ कि क्लैन का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो वंश होता है। तो जिसने जीता उसके नाम पर उस जगह का नाम रख दिया ना। राजा सेलेक्टेड बाय द सभा, आप वैसे सिविक्स में
ये सारी चीजें पढ़ के आए हो कि कैसे कैसे आपके लोग सेलेक्ट होते हैं आपके गवर्नमेंट के अंदर। पर यहाँ पर राजा है वो मुनाकी है, मीन्स एक तंत्र है। तो यहाँ पर राजा सभा के द्वारा चुना जाता है। लेटर ऑन अ चेंज इन अ सिलेक्शन ऑफ द राजास टुक प्लेस, धीरे धीरे राजा का जो चुनाव था वो हल्का सा बदलता गया। टू बी रिकॉग्नाइज एज राजा, द किंग हैज टू परफॉर्म, अपने आप को राजा एक तरीके से बनाने के लिए, रिकॉग्नाइज कराने के लिए उसे क्या करना पाना पड़ रहा है, यहाँ पर अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। ये किंगशिप जो है हेरिडेटरी होती है, जैसे राजा का बेटा फिर राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरीके से। तो यहाँ हमने देखा कि किंग को राजा बनने के लिए एक तरीके से अश्वमेध यज्ञ करवाना पड़ रहा है। चलिए अब देखेंगे अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाना पड़ता है, और ऐसा कौन सा राजा था, ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। तो चलिए, एक घोड़े को चुना जाता है। अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली, एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है एक राज्य से जहां उस घोड़े को गार्ड कर रहे हैं, उस घोड़े की रक्षा की जा रही है कुछ गार्ड के द्वारा। तो यहाँ हम बता देते हैं, ये जो घोड़ा है आपका उसको खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ देते हैं, और उसकी प्रोटेक्शन राजा के सोल्जर कर रहे हैं। जिस राजा ने उसे खुला छोड़ा है वो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। अब जब राजा अश्वमेध यज्ञ करा रहा है तो उसका जो घोड़ा है जो जहां जहां जाएगा, वो एरिया के राजा अगर उस घोड़े को नहीं रोकते हैं तो वो एरिया उस राजा के अंडर में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अम, राम नाम के जो हमारे भगवान हैं उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था। हम यहाँ श्री राम का नाम नहीं लेंगे, हम यहाँ पर मोहन नाम के एक इंसान का नाम ले लेते हैं। तो मोहन ने एक रथ छोड़ दिया अलग अलग जगह, जहां जहां मोहन का रथ जाएगा वहां वहां पर मोहन का अधिकार होता जाएगा। अगर मोहन के रथ को कोई रोक लेता है तो मोहन उससे लड़ने जाएंगे, और जब अगर वो नहीं लड़ते हैं इसका मतलब वो उन्होंने उनकी जो पावर है जो सुप्रीमेसी है वो स्वीकार कर ली। तो उसके बाद क्या होता है, घोड़ा वापस आ जाता है और जो जिस एरिया को जीत के वो आता है वो एरिया मोहन का हो जाएगा। अब देखते हैं इन डिटेल होता है कि अ हाउस वाज लेट टू लूज, मतलब छोड़ दिया जाता है उसको, और उसकी रक्षा कुछ सोल्जर्स कर रहे हैं राजा के। और जैसे अगर किसी ने रोक दिया तो वो बता सकते हैं कि ये इस राजा का है, इसने अश्वमेध यज्ञ किया। तो वो उस इंसान पर डिपेंड करता है कि राजा का नाम सुन के वो उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं या फिर लड़ाई लड़ते हैं। If the horse wandered into another kingdom and was stopped, the two rulers had to fight. दोनों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। महेश सॉरी महेश को लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिसने उनका घोड़ा रोका है। इफ द हॉर्स वॉज अलाउड टू पास, अगर पास किया दिया जाता है, इट मेंट दैट द रूलर एक्सेप्टेड द पावर एंड माइट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द यज्ञ। और इसका मतलब उन्होंने सुप्रीमेसी मतलब उनका अधिकार या आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। जैसे घोड़ा वापस आता है राजा क्या करते हैं, राजा अपनी सोवरेनिटी के लिए इन सभी को बुलाते हैं जिन जिन के एरिया में से वो गुजरा है, सभी को उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ रही है। अब वो हॉर्स है ना उसको सैक्रिफाइस मतलब उसको एक तरीके से बलि चढ़ा दी जाती है। राजा एक्सेप्ट कर लेता है कि वो सुप्रीम है, राजा वॉज एक्सेप्टेड, राजा को सभी एज अ सुप्रीम एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड उन्हें गिफ्ट्स तरीके के देते हैं। ऑर्डिनरी पीपल भी देते हैं और जिन्होंने उनकी सत्ता को अपने अंडर में लिया वो भी देते हैं। और जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं वो रिचुअल्स करते हैं, यज्ञ हवन वगैरह करते हैं, इससे कि राजा की प्रोस्पेरिटी बढ़े। So by this topic we have completed the Ashwamedh यज्ञ, the जनपद and early kingdoms। सबसे पहले तो early kingdoms ही किया हुआ है हम लोगों ने। अर्ली किंगडम्स जनपद मतलब जहाँ पर लोग रह रहे हैं, उन्होंने वो सेटल डाउन हो गए हैं। अब इसी जनपद से क्या बनेगा, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज महाजनपद बनेगा। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन इन दिस पोर्शन। अश्वमेध यज्ञ बहुत सारे राजाओं ने किया था, जैसे हम यहाँ पर श्री राम का नाम ले सकते हैं। और आपने अगर सुना हो कि अश्वमेध यज्ञ किसके लिए करवाया जा रहा है, अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता है, ये चीज हम करवा चुके हैं आपको। और जैसे युधिष्ठिर ने करवाया था अश्वमेध यज्ञ, बहुत सारे ऐसे राजा हैं, दशरथ ने करवाया है। तो ऐसे अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी हमारी।
तो हमें बस इस चैप्टर को कंप्लीट करना के दौरान हमें ये एक अच्छी पॉइंट समझने का मौका मिल गया। आगे के पॉइंट में हम लोग देखेंगे महाजनपद और उनकी डिटेल्स को। सो दैट्स इट टू टुडेज क्लास। थैंक यू।